हेलो गाइस, वेलकम टू सुप्रीम स्टेनो क्लासेस। आज मैं बात करने वाला हूं पटना हाई कोर्ट की वैकेंसी, जिसके बारे में हम लोग सभी वेट कर रहे थे। इसका डिटेल्स आ चुका है गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं कि स्टेनोग्राफर रिक्रूटमेंट एग्जाम में 2022। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे। तो इसका जो फॉर्म फिल करने का स्टार्टिंग डेट है वो 8 मार्च है, और उसके बाद जो लास्ट डेट है वो 29 मार्च को है, और फीस को सबमिट करने का डेट जो है वो 31 मार्च को रखा गया है। ठीक है, 2022 को। ये लेवल 4 की पोस्ट है, टोटल 129 पोस्ट के लिए है। और इसमें बात करते हैं हम लोग, तो लेवल 4 की है, जिसकी ग्रेड पे लिखी हुई है 25,500 टू 81,100। और बात करते हैं यहाँ पे ये सीट की, तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट दिया गया है और वीमेन के लिए रखा गया रिजर्व। और इसमें प्रत्येक अपने अपने जो भी आप कैटेगरी बोल सकते हो, उस कैटेगरी में 5 पोस्ट जो है वो OH के लिए जो है रखा गया है। अब इसके अलावा यदि हम बात करते हैं यहाँ पे, तो ये जो है आप यहाँ पे इसकी वेबसाइट दी गई है www.patnahighcourt.gov.in से आप भर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद ये इनका कहा गया है कि यदि कोई, ठीक है, यदि कोई वीमेन जो है एक अपना नहीं भर पाती है, ठीक है, तो उस कैटेगरी को फिर मेल कैटेगरी के द्वारा भरा जाएगा। उसी तरीके से यदि कोई OH कैटेगरी अपने कैटेगरी में सेलेक्ट नहीं हो पाता है, तो उस कैटेगरी को वीमेन या फिर मेल के द्वारा, जो भी रिस्पेक्टिव है, जिस तरीके से उस तरीके से भरा जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है यहाँ पे कि देख सकते हैं कि नेशनलिटी इंडियन होनी चाहिए, और तिब्बतियन रिफ्यूजीज जो है इसको आप देख लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, और इसके अलावा जो है कैरेक्टर गुड कैरेक्टर का होना चाहिए। किसी भी तरीके का जो है किसी भी हाई कोर्ट या फिर किसी भी गवर्नमेंट अथॉरिटी के द्वारा उस पर किसी भी तरीके के फाइन के साथ सीरियस ये टर्मिनेट नहीं किया गया हो, उस पर किसी तरीके का सीरियस ऑफेंस नहीं हो। मैरिटल और स्टेट्स में है कि यदि आप अनमैरिड हैं, या कोई मेल सिर्फ एक वाइफ रखता है, या कोई फीमेल सिर्फ एक मतलब कि वैसा फीमेल जो जानती है कि ऑलरेडी है, मैरिड है, उसके बावजूद भी किसी से शादी की है, तो वो अप्लीकेबल नहीं है। सिर्फ वही अप्लीकेबल है जो अनमैरिड है, या फिर एक मेल एक वाइफ को रखता है, या फिर ये बोल सकते हैं कि एक दूसरे के साथ सिंगल, मतलब इस तरीके से मैरिज हो कि एक वाइफ एक हस्बैंड एक वाइफ, इस तरीके का हो कंडीशन, तभी है। फिजिकल फिटनेस ऐसा है कि किसी भी प्रकार का उनको काम करने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और इस तरीके से वो फिटनेस सिग्नेचर जो है वो बाद में है। ठीक है, कि वो रिक्वायर्ड किया जाएगा, प्रोड्यूस किया जाएगा ज्वाइनिंग के टाइम पे। ठीक है, तो ये हो गया। अब बात करते हैं एज के बारे में कि एज क्या है क्या नहीं है। तो एज की ओर आते हैं, तो एज देखते हैं कि मिनिमम जो एज है UR के लिए वो 37 ईयर्स है। ठीक है, अनरिजर्व एंड EWS फीमेल के लिए 40 ईयर्स है, और इसी तरीके से रिस्पेक्टिव है। साथ ही साथ यदि कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसको 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशंस मिला हुआ है। ठीक है, और बात करते हैं यदि किसी कोर्ट सबऑर्डिनेट में या किसी कहीं पे किसी कोर्ट में काम कर रहा है और इस कोर्ट में आना चाहता है, तो उनके लिए कोई भी एज लिमिट मायने नहीं रखता है। ठीक है, ये क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो जो व्यक्ति कोर्ट में कर रहे हैं और पटना हाई कोर्ट में आना चाहते हैं, ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान पढ़ लेंगे वो अच्छे से इस नोटिफिकेशंस को। अब बात करते हैं आगे की अपर एज लिमिट। ठीक है, मिनिमम क्वालिफिकेशंस जो है कि इंटरमीडिएट होना चाहिए। ठीक है, उनके पास जो है शॉर्ट हैंड इंग्लिश शॉर्ट हैंड और इंग्लिश टाइपिंग। यहाँ पे इन्होंने क्लियर कर दिया कि ये पोस्ट जो है हिंदी वालों के लिए नहीं है, ये इंग्लिश वालों के लिए है। ठीक है, इसके साथ कम से कम DCA होना चाहिए, यानी कि डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेंस होना चाहिए, जो कि 6 मंथ का कम से कम कोर्स होता है, वो होना चाहिए। शॉर्ट हैंड की स्पीड मिनिमम जो है 80 वर्ड पर मिनट, और टाइपिंग की स्पीड जो है 40 WPM पे होनी चाहिए। प्रिफरेंशियल क्वालिफिकेशन में इन्होंने बोला कि यदि कोई बिलोंग करता है टेरिटोरियल आर्मी से, या फिर B सर्टिफिकेट उसको मिला हुआ है नेशनल कैडेट कोड से, क्रॉप से, तो उनको जो है, ठीक है, ये प्रेफरेंस देंगे। इसके साथ रिजर्वेशन की बात करते हैं। ठीक है, कि किस तरीके से, सॉरी, रिलैक्सेशन की बात करते हैं कि किस तरीके से रिजर्वेशन है क्या है। तो यहाँ पे क्लियर मैं बता दूं कि जो व्यक्ति बिहार स्टेट से बिलोंग करता है उनको ही रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा। अदरवाइज
अदर स्टेट्स वाले को एज अ जनरल कैंडिडेट जो है ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, सिर्फ जो बिहार वाले हैं उन्हीं को फायदा मिलेगा। और ये रिजर्वेशन की यहाँ पे सीट इन्होंने दे रखी है, आप देख सकते हैं। शेड्यूल कास्ट को 16% का, शेड्यूल ट्राइब्स को 0.1%, इस तरीके से जो परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन बांटा गया। इकोनॉमिकल सेक्शन को 10% करके, वीमेन को 35%, ठीक है, इस तरीके से बांटा गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है बेनिफिट्स जो है क्लियरली इन्होंने लिखा है कि सिर्फ बिहार वाले को ही मिलेगा। अदर जो क्लेम करना चाहते हैं तो उनको बिहार का डोमिसाइल दिखाना होगा, जिस कैटेगरी में आते हैं उस कैटेगरी का बिहार का जो फॉर्मेट बनता है उसमें दिखाना होगा। यदि इसके अलावा आगे मैं बात करता हूँ, मोड ऑफ सिलेक्शन बात कर लेते हैं। तो ये रिटेन टेस्ट होगा। ठीक है, रिटेन टेस्ट जो है चॉइस क्वेश्चन जो मल्टीपल चॉइस होता है, एमसीक्यू होता है, वो आएगा। ठीक है, उसके बाद जो है एक ही दिन में इनकी सारी प्रतिक्रिया होती है। ये 2 दिन या 3 दिन चलने वाला नहीं है, आपको उसी दिन जो है रिटर्न लिया जाएगा। उसके बाद जस्ट जो है आपका टाइप शॉर्ट हैंड का एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद टाइपिंग होगा। ठीक है, जिसमें 320 वर्ड्स 80 WPM पे, यानी कि 4 मिनट का आप बोल लीजिए कि 4 मिनट का आपको ये होगा, 4 मिनट। और इसमें जो है 15 मिनट्स आपको जो है टाइम दिया जाएगा ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए। 7 मिनट जो है तुरंत दिया जाएगा कि आप शॉर्ट हैंड जो लिखे हैं उस शॉर्ट हैंड को पढ़ पाए। ठीक है, अब बात करते हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन की कि क्या क्या होनी चाहिए। उसके बाद दूसरा जो है इंटरव्यू होगा। ठीक है, देखिए, आपको 40% जो है मिनिमम लाना ही लाना है, आप चाहे किसी भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, 40% आपको लेकर के आना है ऑब्जेक्टिव वाले रिटन टेस्ट में। 85% इंग्लिश शॉर्ट हैंड में आपको 15% का छूट दिया गया है। ठीक है, 15% का छूट दिया गया है इंग्लिश शॉर्ट हैंड में। 10% का छूट दिया गया है आपको टाइपिंग में। ठीक है, और इसके बाद 30% जो है आपको इंटरव्यू में। तो 30% इंटरव्यू में ले आना है। ठीक है, छूट नहीं दिया गया, यानी कि इतना मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए। सिलेबस आपका दिया हुआ है यहाँ पे, सिलेबस को आप देख लीजिएगा। ठीक है, कि किस तरीके से। फी की बात कर लेते हैं तो अनरिजर्व्ड EWS, BC, EBC इस सभी को 1000 रुपये की है। और इसके साथ ST, SC, OH कैंडिडेट को 500 रुपये का फीस लगेगा। ठीक है, और पेमेंट जो है ऑनलाइन मोड में करना है। और बाकी सब चीज़ें है। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन मात्र 3 जगह दिया हुआ है, पटना, मुजफ्फरपुर और पूर्णिया। आप इस 3 में से कहीं से किसी भी एक में चूज कर सकते हैं। इसके बाद आगे जो है प्रोसीड्योर ऑफ अपॉइंटमेंट है कि किस तरीके से अपॉइंटमेंट होगा। ठीक है, जिसमें सारी चीज़ें जो है आप एक बार देख लीजिएगा इसको अच्छे से। और जनरल इंस्ट्रक्शंस है कि क्या क्या होना चाहिए, कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, इसका इंस्ट्रक्शंस होना चाहिए। और इसमें जो है क्लियरली लिखा गया है कि आपको डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना है। ठीक है, कौन कौन सा स्कैन डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना है फॉर्म फिल करते के टाइम, यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि रिसेंट पासपोर्ट कलर्स फोटोग्राफ रखना है, सिग्नेचर रखना है, मैट्रिकुलेशन 10th का सर्टिफिकेट रखना है। ठीक है, आप देख रहे हैं मैट्रिकुलेशन 10th की मार्कशीट, 12th इंटरमीडिएट का यानी कि 12th का, 12th की मार्कशीट्स, ग्रेजुएशन यदि है तो उसकी, डोमिसाइल सर्टिफिकेट यदि है तो उसकी रखनी, कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो उसकी रखनी है, DCA का रखना है। ठीक है, इसके बाद जो है इंग्लिश शॉर्ट हैंड और इंग्लिश टाइपिंग का सर्टिफिकेट जो है, जो कि रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए, उसका रखना। और उसके बाद यदि कोई आपके पास रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है तो उसको आपको स्कैन करके रखना और फिर भरना है। साइज जो है फोटो की वो 50 से 80 के भी होना चाहिए, और इमेज JPG या JPEG के फॉर्मेट में होना चाहिए। डॉक्यूमेंट का साइज 100 KB से 300 KB में होना चाहिए, और ये भी जो है JPG, JPEG और PDF के फॉर्मेट में होनी चाहिए। तो गाइज ये थी, मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। यदि आपको इसके अलावा भी यदि कोई फॉर्म में दिक्कत होता है तो यहाँ पे इनका हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, कि जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर है, और यहाँ पे हेल्पलाइन ईमेल इन्होंने दिया हुआ है, तो आप इस पे जो है उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो गाइज ये थी पटना हाई कोर्ट की वैकेंसी, और मैं पहले भी बोल चुका हूँ, आज भी बोल रहा हूँ कि ये लास्ट डेट से आप 1 महीना मान करके चलिए, उससे ज़्यादा पटना हाई कोर्ट टाइम आपको तैयारी करने के लिए नहीं देगा। तो जो चाहते हैं इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई करना, पटना हाई कोर्ट में जॉब लेना, वो अभी से ही तैयारी शुरू कर दे। अपनी शॉर्ट हैंड को रखें, अपनी एक्यूरेसी को रखें, टाइपिंग को रखें, साथ में MCQ का भी तैयारी करें, और इंटरव्यू के लिए भी। उसके बाद तो खैर इंटरव्यू के लिए आपको टाइम 1 महीना और मिल जाएगा, लेकिन कम से कम आपको इतना तैयारी पहले रखना होगा।
तो और इसके लिए मैं डिक्टेशन भी लगातार लीगल डिक्टेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ, हर अल्टरनेट डे पे कर रहा हूँ, और मेरी कोशिश रहेगी कि आने वाले दिनों में मैं रेगुलर कर पाऊँ। ठीक है, तो यदि आपको हमारे डिक्टेशंस, जो कि मैं डिक्टेशन दे रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का, ठीक है, जो वहाँ से, चूंकि आप यदि उस तरीके के जजमेंट्स को लिख लीजिएगा, ठीक है, तो हम, मुझे नहीं लगता कि किसी भी कोर्ट में यदि लीगल मैटर आता है तो आप पीछे हटिएगा। ठीक है, आप इजीली क्वालिफाई कीजिएगा। सो गाइज, रेडी रहिए, तैयार रहिए, अपने आप को हार्ड कंडीशन के लिए रेडी रखिए। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट। और यदि आपको हमारे डिक्टेशंस और हमारे जो इन्फॉर्मेशन जो चैनल के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है वो पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। यदि आपकी कोई क्यूरीज है, कोई सजेशंस है, ठीक है, तो कमेंट कीजिए। ठीक है, थैंक यू।